Good morning to all of student और all of you। ये हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर का 8वां वीडियो है, 8वां पार्ट है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग बहुत डीपली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। यहाँ पर आप देख रहे हैं V/V लिखा हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम और बट्टा वॉल्यूम। इसका अर्थ हुआ कि ये आयतन बट्टा आयतन है, मतलब आयतन का ही रेशियो है, अनुपात है। ये विलयन के सांद्रता को बताने का एक मेथड है, तरीका है, जिसमें हम लोग आयतन और आयतन के अनुपात को लेते हैं। अब यहाँ पर ये बात आपके दिमाग में आएगी कि आयतन प्रतिशत का प्रयोग कब किया जाएगा। तो आयतन प्रतिशत का प्रयोग उस समय किया जाएगा जब हम लोगों को द्रव्य विलयन दिया गया हो, मतलब द्रव और द्रव का विलयन हो। मतलब ये हुआ कि हमारा विलेय भी लिक्विड के रूप में होगा और विलायक भी लिक्विड के रूप में होगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि माना कि अवयव A तथा अवयव B को मिलाने पर A भी एक विलयन बनता है। मतलब कोई लिक्विड A है और एक दूसरा लिक्विड B है। A और B को जब आपस में मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है जिसका नाम दिया गया है AB। अब अवयव A का आयतन प्रतिशत क्या होगा, तो आपको परसेंटेज निकालने पहले से आते हैं। तो यहाँ पर है कि अवयव A का आयतन और बट्टा विलयन का आयतन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर अवयव A का आयतन तो दिया रहेगा, अवयव B का भी आयतन दिया रहेगा, तो फिर विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे। तो ये पिछले वीडियो या पिछले के स्टडी से आपको पता है कि विलयन का आयतन निकालना हो तो विलेय का आयतन और विलायक का आयतन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा विलयन का आयतन। अब जिस तरह से अवयव A का आयतन प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, ठीक उसी तरह से अवयव B का निकालेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर जब अवयव A का आयतन प्रतिशत निकालना है तो अंश की जगह पे अवयव A का आयतन है, और जब अवयव B का आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो अंश के जगह पे अवयव B का आयतन होगा। यहाँ भी विलयन का आयतन होगा और यहाँ भी विलयन का आयतन होगा इनटू 100। तो अब यदि कोई लिक्विड सॉल्यूशन दिया गया हो आपको और अवयव A अवयव B दोनों का आयतन दिया गया हो, या किसी एक द्रव का आयतन दिया गया हो या आयतन प्रतिशत दिया गया हो, तो बहुत आसानी से आप अवयव A का आयतन प्रतिशत और अवयव B का आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब जब इस पे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ लैंग्वेज होते हैं, और ये ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिमाग में समझ में आए, उसका फिगर बने, फिर हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यदि क्वेश्चन समझ में अच्छा से नहीं आएगा तो कभी भी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हमने एक यहाँ पे लैंग्वेज दिया है जो जनरली क्वेश्चन में आता है। अगर कहीं पे लिखा हो किसी क्वेश्चन में कि 20% इथेनॉलिक विलयन, तो इसका अर्थ क्या हुआ। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़िए 20% इथेनॉलिक विलयन। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि विलयन किसका है भाई, तो इथेनॉल का है। लेकिन इथेनॉल में क्या मिक्स है पता नहीं। ये हमने कहा है कि जब भी आपको एक अवयव के बारे में पता नहीं हो तो याद रखना
हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? वाटर, जल। तो अब आता है कि इसका मतलब हुआ कि इथेनॉल को मिलाया गया है जल के साथ, तो हमारा विलेय हो गया इथेनॉल और विलायक हो गया जल। अब आता है कि इथेनॉल को जल में मिलाने पर विलयन प्राप्त हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इसका ये अर्थ हुआ कि 100 ml मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में 20 मिलीलीटर इथेनॉल उपस्थित है। या दूसरे लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि 20 मिलीलीटर इथेनॉल को इतने जल में मिलाया गया है कि 100 ml विलयन प्राप्त हो। ये लैंग्वेज कहाँ से बना? इसके लिए आप यहाँ पे देखिए कि अगर 20% लिखा गया हो तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 20/100, मतलब टोटल है 100 और उसमें है 20 और ये किसका भाग है? तो इथेनॉलिक का, तो ये इथेनॉल का है भाग। मतलब कि 20 मिलीलीटर अगर इथेनॉल है तो 100 मिलीलीटर विलयन है। तो विलायक कोई पूछे तो 100 मिलीलीटर में से 20 मिलीलीटर जब माइनस कर देंगे तो 80 मिलीलीटर जो होगा वो हमारा विलायक का आयतन होगा। तो ये इसके अर्थ ये हुआ और इसका लैंग्वेज ये हुआ, जो आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ गई है। अब इस टॉपिक में कुछ हमेशा माइंड में रखने वाली चीज़ है और वो है कि सामान्यतः द्रव्य मतलब द्रव और द्रव का जो विलयन होता है उसमें आयतन प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन में ही आयतन प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कि जो 4 व्हीलर होता है उसमें इंजन को ठंडा करने के लिए एक मशीन होता है जिसे आप रेडिएटर कहते हैं, और उसमें 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। अब 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब कि अगर 100 मिलीलीटर अगर उसमें विलयन है तो 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा और 65 मिलीलीटर वाटर। तो यही हमेशा दिमाग में रखना है कि 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है OH CH2CH2OH। विलयन का प्रयोग वाहनों के इंजनों को ठंडा करने में किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया है और इस पर एक और आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं जिससे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी पता आपको बहुत आसानी से चल रहा है और कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सके इस टॉपिक।